दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बानी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और जय को बार बार एक ऐसे अंधेरे की झलक दिखाई देती है जिसे सामान्य इंसान समझ ही नहीं सकता। लेकिन अब कहानी और भी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि एपिसोड 2 में सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि अंधेरा क्या है। अब सवाल ये है कि क्या वो अंधेरा हमें देख भी रहा है। और इसी सवाल के साथ कहानी आगे बढ़ती है। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट अंधेरा। दूसरे एपिसोड की कहानी की शुरुआत में हमें एकांत चाइल्ड शेल्टर को दिखाया जाता है। वहाँ हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम ओमार है। वो अंधेरे में टॉयलेट जाने से बहुत ही ज्यादा डरता है। ओमार बहुत शांत और चुपचाप रहता है। एक दिन उनके चाइल्ड शेल्टर पर डेरियस नाम का एक आदमी आता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चों के माथे पर एक अजीब तरीके का डिवाइस पहनाया जाता है, जैसे किसी तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। वो डिवाइस ऑन होते ही बच्चों की आंखें सफेद होने लगती है। अब बच्चे अजीब तरीकों से हिलने लगते हैं। कुछ बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, पर ओमार पर उस डिवाइस का कुछ भी असर नहीं होता। डेरियस मॉनिटर पर यह सब देख रहा होता है। वो तुरंत उस बच्चे की रिपोर्ट निकालता है और किसी को फोन करके बताता है कि हमें सब्जेक्ट मिल गया है। दूसरी तरफ जय फिर से डरावना सपना देखकर अगली सुबह उठता है। तभी रूमी का मैसेज उसे आता है। वही जय की माँ सरिता हॉस्पिटल में होती है। वो डॉक्टर से पृथ्वी के बारे में पूछती है, पर डॉक्टर बताते हैं कि उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है, पर डॉक्टर उन्हें उम्मीद देते हैं कि वो एक दिन ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ कल्पना स्विमिंग कर रही होती है। तभी पानी के अंदर उसे किसी की साड़ी का आंचल दिखाई देता है। अब उससे जुड़ी हुई एक औरत की याद बार बार उसे आने लगती है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो गुस्से में वो अपना बैग फेंक देती है। उस बैग से आत्मा हीलिंग सेंटर का कार्ड गिरता है। तभी कनेक्टर का फोन आता है। वो बताता है कि इस केस में हमें कुछ भी पता नहीं चला। सीनियर दबाव डाल रहे हैं कि इस केस को जल्दी से बंद कर दो। तब कल्पना सोचती है कि आखिर सब लोग छुपा क्या रहे हैं। अब कल्पना कमिश्नर से मिलने जाती है। वो कहती है कि एक मिसिंग लड़की का केस है, साइबर सेल में अटका है। कमिश्नर उसे सावधान करता है और कहता है कि मैं साइबर चीफ को बता दूंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। उधर जय के लेट आने पर रूमी उस पर चिल्लाती है। फिर वो दोनों बानी की माँ से मिलने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उस चाइल्ड शेल्टर पर उस छोटे बच्चे ओमर को डेरियस के गाड़ी पे बैठाया जाता है और वहाँ काम करने वाले आदमी को डेरियस बहुत सारे पैसे देता है। वही बानी के घर पर रूमी और जय पहुंच जाते हैं, पर बानी की माँ कुछ बोलती ही नहीं है। तब बानी के पिता बताते हैं कि बानी के जाने के बाद से वो चुपचाप रहने लगी है। अब जय बात करने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि वो औरत अंधेरे कमरे की तरफ देख रही है। तभी वो बोलती है कि वहाँ पर अंधेरा है और तुमने भी तो अंधेरे को देखा है। बानी भी तुम्हारी तरह घबराई और डरी हुई रहती थी। वो बताती है कि उसके गायब होने की एक रात पहले मैं उसके कमरे में गई थी। वो कमरे में नहीं थी और खिड़की खुली थी। तब मैंने देखा है कि बानी झूले पर बैठी है और जोर जोर से हंस रही थी और वो किसी अदृश्य चीज से बात कर रही थी। पर जब मैं बाहर आ गई तो बानी उस झूले पर नहीं थी। फिर मैंने उसे दूर खड़ी देखा, जैसे बानी किसी के वश में हो। फिर वो एक छोटी बच्ची के साथ झूले पर खेलने लगी। मैं ये देखकर डर गई और मैं उसके पास गई और उसे चोट लगने से बचा लिया। वो कहती है कि अंधेरा मेरी बेटी को खा गया है और ये कहते कहते वो रोने लग जाती है। तभी बानी के पिता उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि न्यूज वाले ने तो तमाशा बना दिया है, अब और नहीं। पर तभी रूमी कहती है कि हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। तभी बानी की माँ कहती है कि कोई बचने वाला नहीं है। तब जय उस औरत से कहता है कि बानी ने कभी पृथ्वी के बारे में बताया था क्या। तब वो औरत हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, तो फिर बानी से ही पूछ लो, वो तुम्हारे पीछे ही है। अब जय डर के मारे धीरे धीरे पीछे देखता है और सच में उसे कोई अंधेरे कमरे से जाते हुए दिखाई देता है। अब जय जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है। उसके पीछे रूमी भी आती है। तभी जय को कुछ अजीब सी परछाई दिखती है। अब रूमी भी एक डिवाइस ऑन करती है जो उस कमरे के अंदर एक्टिव हो जाता है। अब जय एक अलमारी को खोलता है, पर उस अलमारी में कुछ भी नहीं होता। पर जैसे वो मुड़कर देखता है तो कोई उसे अलमारी के अंदर खींच लेता है। रूमी भी अंदर आ जाती है, पर उसे जय कहीं नहीं दिखाई देता। अब जय को अंदर एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसके ऊपर अंधेरा हावी था। अब जय बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर तभी एक डरावनी लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। इस वजह से जय चिल्लाता है। तभी किसी भी तरह रूमी जय को बाहर निकालती है। तभी बानी की माँ जोर से चिल्लाती है और कहती है कि अंधेरा किसी को नहीं छोड़ेगा। अब जय की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए रूमी अब उसे वहाँ से लेके जाती है। उधर बानी की माँ घर पर लोरी गाते हुए किसी को सुला रही होती है, पर वहाँ हमें कोई भी नहीं दिखाई देता। पर हमें शीशे में दिखाई देता है कि उसके बगल में एक छोटी बच्ची लेटी है और पीछे डरावनी बानी बैठी है। अब ये रहस्य क्या है यह आपको आगे पता चलेगा।
वहीं दूसरी तरफ कल्पना आयशा से मिलती है। आयशा उसे गले लगती है जिससे कल्पना थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि कल्पना आयशा की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट होने लगी थी। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी कल्पना को कनेक्टर का फोन आता है। वो बताता है कि पृथ्वी का टैबलेट अनलॉक हो गया है और वो कल्पना को एक फोटो भेजता है। कल्पना चेक करके कहती है कि ये तो मेडिकल रिकॉर्ड है, ये डॉक्टर सावंत के पास भेजने के लिए कहती है और फोन को काट देती है। तभी कल्पना आयशा से कहती है कि मुझे स्ट्रेस कम करने के लिए थेरेपी चाहिए। तब आयशा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि बस तुम मुझ पर भरोसा रखना। दूसरी तरफ रूमी जय को अपने घर पर ले जाती है। तभी उसी वक्त रूमी के मामा आ जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि जय के थेरेपी डॉक्टर अजीज होते हैं। डॉक्टर अजीज रूमी पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, उसे इलाज की जरूरत है, उसके साथ तुम मत रहो। पर अब उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब रूमी गुस्से में अपने मामा को वहां से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ कल्पना और कानेटकर मुर्दा घर में होते हैं। तब कल्पना कानेटकर से कहती है कि जय बानी के घर पर गया था, हमें भी एक बार जाना चाहिए। पर कानेटकर हंसकर कहता है कि मुझे बानी की माँ से डर लगता है, वो ड्रैकुला की तरह दिखती है। तभी डॉक्टर सावंत वहां आकर मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं जो पृथ्वी के टैबलेट से मिली थी। वो बताते हैं कि बानी को ऐसा ड्रग दिया था जिससे हिप्नोसिस होता है, मतलब उसे कुछ भी कह दो तो वो उसे सच मान लेंगी। अब कल्पना को लगता है कि पृथ्वी बानी पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तब रिपोर्ट में और एक नाम आता है, जूड। अब ये जूड कौन है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ सरिता अजीज से मिलने आती है। तब अजीज बताता है कि जय अजीब तरीके का व्यवहार कर रहा है, उसे भ्रम हो रहे हैं, इसके चलते कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। फिर सरिता पृथ्वी के बारे में पूछती है। तब अजीज रिपोर्ट देखकर कहता है कि रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। अब सरिता टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ जय रूमी के घर पर होता है। वो एक काली बिल्ली से बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अब रूमी को ढूंढते ढूंढते रूमी के कमरे में चला जाता है। कमरे के एक दीवार के बोर्ड पर घोस्ट और शैतान के कटआउट लगे होते हैं। इस बात से जय बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पर तभी रूमी पिज्जा लेकर वापस आ जाती है और बताती है कि इन सभी शैतानों के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। दूसरी तरफ डेरियस आत्मा हीलिंग सेंटर से निकल रहा होता है। उसी समय कल्पना भी वहाँ पर आती है। वह आयशा से मिलती है। तभी वहाँ पर चैतन्य कल्पना से कहता है कि मुझे 2 मिनट आयशा से बात करनी है, इसलिए वो सोफे पर बैठ जाती है। तभी वो उसी छोटे लड़के को देखती है जिसे हमने पहले भी देखा था। वही चैतन्य आयशा को बताता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ है, जब तक उसे कोई अडॉप्ट नहीं करता तब तक वो यही रहेगा। अब आयशा उस बच्चे के पास जाती है और प्यार से बात करती है और उसे टॉफी भी देती है। उधर घर पर रूमी और जय पिज्जा खाने बैठने वाले थे। तभी रूमी जय के हाथ पर जख्म को देखती है और ये वही जख्म होती है जो अलमारी में शैतान के पकड़ने से हुई थी। तभी रूमी कहती है कि टेंशन मत लो, ये जो है वो रियल है। तब जय कहता है कि इस बात को कौन मानेगा। तब रूमी कहती है कि हमने डार्क मैटर को नहीं देखा है, पर हम बिलीव करते हैं क्योंकि किताब में साइंटिस्ट वही लिखते हैं जो उन्होंने देखा है और महसूस किया है, ठीक उसी तरह जैसे तुमने बानी को देखा है और महसूस किया है। और अब वो दोनों पिज्जा खाते हैं। दूसरी तरफ कल्पना के माथे पर आयशा वो डिवाइस लगाती है और कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। जब कल्पना आंखें बंद करती है तब उसके सामने एक लड़की नजर आती है जिसको वो बहुत पहले पसंद करती थी। अब वो उसको याद करके थोड़ा मुस्कुराती है, पर जब वो पकड़े जाते हैं तभी कल्पना की आंख खुलती है। वो अचानक होश में आ जाती है। आयशा उसे कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर से कल्पना आंखें बंद करती है। तब उसको उसके पुराने डर याद आ जाते हैं, इसलिए वो आयशा को कसकर गले लगाती है। अब वो दोनों और करीब आ जाते हैं और कल्पना आयशा को किस कर लेती है। दूसरी तरफ जय अपने घर वापस आ जाता है। तब उसकी माँ दवाई दिखाकर पूछती है कि आखिर तुम ये दवाई ले क्यों नहीं रहे हो। तब जय बताता है कि मुझे जो हो रहा है उसका डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अजीब चीजें दिखाई देती है और वो शायद पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तब सरिता उसके हाथ पर जख्म के निशान देखती है और कहती है कि डॉक्टर ने सही कहा था, तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। तब जय गुस्से में कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तभी उसकी माँ उसे घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। इसमें जय अपने गाड़ी में किसी को देखकर डर जाता है, पर असल में ना ही वहाँ पर गाड़ी होती है और ना ही गाड़ी के अंदर अंधेरा। ये देखकर जय के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद हम जय को उसी जगह देखते हैं जहाँ पर पहले कभी बानी थी। पृथ्वी अपने भाई के साथ वही अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो जय की तरफ देखता है और कहता है कि खुद को अंधेरे को सौंप दो, और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 2 में कहानी पहले से कई ज्यादा रहस्यमय हो जाती है। क्या इस पूरे खेल के पीछे वही अंधेरा है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है? इन सवालों के जवाब हमें आगे के एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।